गंदुम ज्यादा, खरीदार कम, किसानों को गम। पंजाब हुकूमत ने ताहाल गंदुम खरीदारी के लिए अमली इकदामात न किए। बारदाना न मिलने और सरकारी सतह पर गंदुम खरीदारी न होने से किसान शदीद परेशान है। काश्तकार लागत से भी कम कीमत पर गंदुम बेचने पर मजबूर है, जबकि खेतों और मंडियों में गंदुम के ढेर पड़े हैं मगर कोई खरीदार नहीं। मिडलमैन किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। सरकारी रेट 3900 है मगर किसान 3000 से भी कम कीमत पर गंदुम बेचने पर मजबूर है। पंजाब और वफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ खोखले दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत काश्तकारों का मौशी कत्ल बंद करे, किसान फट पड़े। सूरत हाल ये हो चुकी है कि गंदुम ज्यादा है लेकिन खरीदार कम है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत ने ताहाल गंदुम खरीदारी के लिए अमली इकदामात नहीं किए। बारदाना ना मिलने की वजह से और सरकारी सतह पर गंदुम खरीदारी न होने से किसान शदीद परेशान है। काश्तकार लागत से भी कम कीमत पर गंदुम बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और गंदुम स्कैंडल पर नवाज शरीफ सख्त गुस्से में है। गंदुम बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की आज ही नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है, जबकि शहबाज शरीफ गंदुम स्कैंडल में अब तक होने वाली तहकीकात से पार्टी कायद को आगाह करेंगे। काश्तकारों को फौरी किसान कार्ड जारी करने का हुक्म। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज इजलास में किसानों को दरपेश मुश्किलात पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी है। गंदुम कम होने की बजाय ज्यादा होने से बहरान पैदा हो रहा है। गंदुम की खरीदारी न होने से छोटे किसानों की दिवालिया होने का खदशा है। बारदाना की अदम फराहमी से गंदुम की फसल खेतों में खराब हो रही है। लिया में पास्को सेंटर्स पर बारदाना किसानों की बजाय आड़तियों को फरोख्त करने का इल्जाम है, जबकि शाहकोट में किसान व्यापारियों को 2500 रुपए फी मन गंदुम बेचने पर मजबूर हो गए। किसानों को किन मसाइल का सामना है ये जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से। बिहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रजाना हमें अपडेट करेंगे, जबकि लिया से नासिर हयात रिपोर्ट करेंगे। टोबा टिक सिंह से काश्तकारों का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे नैयर शराजी से, जबकि शाहकोट कामरन अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले चलते हैं लिया और बात करते हैं नासिर हयात से। नासिर, बताएगा क्या बारदाना आड़तियों को फरोख्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह ज़िला लिया में भी जो गंदम ख़रीदारी का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फूड सेंटर्स ना खुलने की वजह से जो अब पास्को सेंटर्स हैं उन पर दबाव बढ़ गया है। किसानों ने पास्को सेंटर्स का रुख कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी किसान तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। किसानों का कहना है कि पास्को सेंटर्स जो अमला है उनकी जानब से सिर्फ मिडल मैन और आड़तियों को ही बारदाना फराहम किया जा रहा है। जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनसे 1000 रुपये पर बैग का मुतालबा किया जा रहा है कि 1000 रुपये देने के बाद ही आपको बारदाना मिलेगा। दूसरी जानब किसानों का यह भी कहना है कि महंगी खाद, डीजल और बीज खरीदा, उसके बाद गंदम काश्त की जो अब जो है वो खेतों में तबाह बर्बाद हो रही है। किसानों का पंजाब हुकूमत से फौरी तौर पर यही मुतालबा है कि फूड सेंटर्स भी खोले जाएं ताकि गंदम की जो ख़रीदारी है वो फौरी तौर पर मुमकिन हो सके और ज़राअत जो है वो तबाही का शिकार ना हो सके। जी, टोबा टेक सिंह के हालात क्या है, वहाँ के काश्तकारों के मुतालबात क्या हैं, ये हम जानेंगे नैयर शराजी से। बताइएगा नैयर शराजी, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में भी जो है गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू ना हो सका, जबकि 22 अप्रैल से गंदम शुरू की जानी थी, लेकिन यहाँ पर तो बारदाना भी नहीं जारी हो सका। ज़िम्मेदार किसान जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि नाक़िस पॉलिसियों के बायस हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है और जो अवाम है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। गंदम का बहरान आने वाले वक्त में पैदा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ज़िम्मेदारों किसानों का ये कहना है कि अगर इस बार हमसे गंदम नहीं खरीदी जाती तो आने वाले वक्त में जो है किसान ज़िम्मेदार इत्तेहादी तौर पर जो ये फैसला कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जो है गंदम बिल्कुल उतनी ही काश्त की जाएगी जितनी कि अपनी ज़रूरत की होगी। गंदम तैयार की, लेकिन अब उनसे कोई ख़रीदार नहीं खरीद रहा, जबकि जो मार्केट में मिडल मैन है, व्यापारी हैं, वो सस्ते दामों पर जो है वो ज़िम्मेदार के जो कत्ले आम है मुआशी वो जारी कर रहे हैं और उनसे गंदम खरीदी नहीं जा रही है। किसानों ज़िम्मेदारों को यह कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत इस चीज़ का नोटिस ले और एक एक दाना गंदम का ज़िम्मेदार किसानों से खरीदे। ठीक है नैयर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब चलेंगे बिहाड़ी की जानिब और बात करेंगे मुनव्वर हुसैन रजाना से। मुनव्वर, आप अपडेट कीजिएगा कि बिहाड़ी की क्या सूरत हाल है और वहाँ के किसानों का क्या कहना है इस हवाले से। बिल्कुल, अगर
अगर बात की जाए बिहाड़ी की, तो यहाँ पर भी किसानों को बारदाना ना मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता चलूँ कि ज़िला बिहाड़ी की अगर बात की जाए तो वसी रकबे पर गंदम की फसल जो है वो इस बार काश्त की गई है, लेकिन हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के बायस जो यहाँ के किसान हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहाल बारदाना ना मिलने की वजह से किसान जो है उसकी गंदम जो है वो फसल में बड़ी बड़ी ख़राब हो रही है। जबकि दूसरी तरफ आपको बताते चलूँ कि बारिश का जो मौसम है वो भी इन दिनों जारी है, जिसके बायस गंदम को नुकसान हो रहा है। जबकि इसके अलावा आपको मजीद बताते चलूँ कि हुकूमत की तरफ से 3900 रुपये फी मन रेट तो मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसान जो है उसकी गंदम खरीदने को तैयार नहीं है, जिसके बायस किसान जो है वो मजबूरन अपनी गंदम जो है वो सस्ते दामों आम मार्केट में 2900 से 3000 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त करने पर मजबूर है। आपको ये बताते चलूँ कि इस वक्त ये जिस बारदाना सेंटर पर हम मौजूद है, यहाँ पर इस वक्त भी ना तो महकमा फूड के कोई अफसरान मौजूद है और ना ही किसानों को बारदाना की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि आम किसान जो है वो इस वक्त बारदाना ना मिलने की वजह से मुश्किलात का शिकार है। ठीक है, शाहकोट का रुख करेंगे, कामरान अली से हम बात करेंगे। कामरान, शाहकोट के हालात क्या हैं? यकीनी तौर पर किसानों को परेशानी का सामना होगा। जी बिल्कुल, गंदम के हवाले से काश्तकार शदीद परेशान हैं। कई ऐसे इलाके हैं शाहकोट में जहां पर गंदम की कटाई का अमल ताहाल जारी है, लेकिन बाज़ इलाकों में गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और गंदम जो है वो खुले आसमान तले पड़ी है, क्योंकि किसानों से हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से इनकी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर काश्तकार से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका सवाल से क्या कहना है। हाँ जी, इस साल जो है वो गंदम की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मौसमी हालात की वजह से जो है ना वो गंदम के ख़राब होने का ख़तरा है और साथ जो है वो हुकूमत ख़रीद नहीं रही। मंडी में किसान को जो है वो उसका भाव नहीं सही मिल रहा, 2500-2600 रुपया जो है वो उसकी कीमत है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गंदम खुद ख़रीदे और किसान जो है वो खुशहाल हो। अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा। जी, जैसा कि इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे और इनसे गंदम खरीदे, ताकि इनकी जो गंदम खुले आसमान तले पड़ी हुई है वो ख़राब ना हो और इनकी परेशानियां जो हैं वो भी कम हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान अली। इसके अलावा दीगर शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक सिंह की सूरत हाल जानी बिहाड़ी से भी मुनव्वर हुसैन थे, लैया से नासिर हयात हमें रिपोर्ट कर रहे थे। तमाम का बेहद शुक्रिया। पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी। गंदम कम होने के बजाय ज्यादा होने से बहरान पैदा हो गया। गंदम की खरीदारी न होने से छोटे किसानों के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि बारदाना की अदम फराहमी के बायस गंदम की फसल खेतों में ही खराब होने लगी है। लैया में पास्को सेंटर्स पर बारदाना किसानों के बजाय आढ़तियों को फरोख्त करने का इल्जाम सामने आया है, जबकि शाहकोट में किसान व्यापारियों को 2500 रुपये फी मन गंदम बेचने पर मजबूर हो गए हैं। नवाज शरीफ की पार्टी सदारत का मामला है। मुस्लिम लीग नून की CEC और सेंट्रल मजलिस से आमला के इजलास तलब हो चुके हैं। इजलास 11 मई बरोज हफ्ता दोपहर 3 बजे मॉडल टाउन लाहौर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के लिए नामजद करेंगे। पार्टी सदर के अलावा दीगर ओहदों पर भी अभी कोई तब्दीली नहीं की जा रही। मज़ीद मालूमात क्या है, वकास गौरी से हम जानते हैं। बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की दोबारा पार्टी सदारत संभालने का ये मामला है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और मजलिस आमला के इजलास जो हैं वो 11 मई हफ्ते के दिन 3 बजे मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में तलब किए गए हैं। ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की सदारत का नाम जो है वो शहबाज शरीफ नामजद करेंगे। इस हवाले से दावतनामे भी जारी कर दिए गए हैं। पार्टी में दीगर ओहदों के हवाले से भी गौर खोज जारी है। तमाम दीगर ओहदों पर तब्दीली के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सदर की तब्दीली जो है वो की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया वकास। पंजाब, KP, बलूचिस्तान के नए गवर्नर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के रावलपिंडी से रहनुमा सरदार सलीम हैदर होंगे। फैसल करीम कुंडी KP के गवर्नर बनेंगे, जबकि नून लीग ने गवर्नर बलूचिस्तान के लिए जाफर मंदोखेल को नामजद किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में अहम फैसले हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरकरार रहेंगे या वो भी तब्दील होंगे, अभी तक कोई फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की फिर से पेशकश सामने आई है, जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। नामजद गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी आज मुतवक्के है। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए इंतजामात जारी हैं।
आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक कि पंजाब, केपी, बलूचिस्तान के नए गवर्नर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के रावलपिंडी से रहनुमा सरदार सलीम हैदर होंगे, जबकि फैसल करीम कुंडी केपी के गवर्नर बनेंगे। नून लीग ने गवर्नर बलूचिस्तान के लिए जाफर मंदोखेल को नामजद किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में अहम फैसले हुए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी बरकरार रहेंगे या वो भी तब्दील कर दिए जाएंगे, अभी तक कोई फैसला सामने न आ सका। जबकि वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की फिर से पेशकश सामने आई है। हुकूमती मंजूरी के बगैर केसेस वापस लेने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून और एडवोकेट जनरल पंजाब पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब की स्पेशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की प्रमोशन का केस महकमा दाखिला पंजाब की मंजूरी के बगैर वापस लिया गया था। खबर की डिटेल्स क्या है, इदरीस शेख से हम जानेंगे। बताइएगा इदरीस। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में होने वाले सूबाई काबीना के इजलास के फैसले के तहत कायम होने वाली कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर लिया और हुकूमती मंजूरी के बगैर सरकारी इदारों के खिलाफ केसेस वापस लेने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। यह कहना है जराये का, और इसके साथ साथ ये बात सामने ये है कि महकमा दाखिला पंजाब के स्पेशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की प्रमोशन का केस महकमा दाखिला पंजाब की मंजूरी के बगैर वापस लिया गया था और पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून और एडवोकेट जनरल पंजाब पर मुश्तमिल ये कमेटी तश्कील दी और पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमे की मंजूरी के बगैर इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट से वापस लेने की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। सेक्रेटरी कानून पंजाब आसिफ बिलाल लोधी और एडवोकेट जनरल पंजाब जो है इस इंक्वायरी की रिपोर्ट मुरतब करके पंजाब हुकूमत को पेश करेंगे। महकमा दाखिला पंजाब के स्पेशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की अपग्रेडेशन के खिलाफ जो केस है वो महकमा दाखिला पंजाब की मंजूरी के बगैर वापस लिया गया था और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की गई थी होम डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से, जो कि महकमा दाखिला पंजाब की मंजूरी के बगैर वापस ली गई थी और अदालत आलिया ने महकमा दाखिला पंजाब के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी थी। दरखास्तदार अली अकबर ने स्पेशल प्रोटेक्शन असिस्टेंट की ग्रेड 14 से 16 में अपग्रेडेशन के लिए अदालत से रुजू किया था। अदालत ने महकमा दाखिला दरखास्तदार को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया। सिस्टम में ठीक है, शुक्रिया आपका इदरीस। उधर आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेद प्रिंस की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ की जानिब से खेलों में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा गया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। माली मुफ्त दिले बेरहम। पंजाब में बारदाने की बंदरबांट जारी है। मियां चन्नू में 20,000 बोरियां किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर को दी गई। साबिक वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम के बेटे आबिद इमाम को 10,000 बोरियों से नवाजा गया। न्यू न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में मेजबान एंकर का इंकशाफ सामने आया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 900 रुपए की बारदाने की बोरी किसान को दी जा रही है। मुल्क है जहाँ पे ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमतें आती रही जाती रही, एग्रीकल्चर जिस तरीके से इग्नोर हुई और आज भी जो किसान का हाल है, लगता ये है कि हम किसान को मारने पर तुले हुए हैं। एक इलाका है मियाँ चन्नू खानेवाल में जहाँ 20,000 बोरियां एक किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर साहब को दे दी गई हैं और साबिक जो है वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम साहब के बेटे आबिद इमाम साहब को 10,000 बोरियां दे दी गई हैं। पूरे सूबे के अंदर 900 रुपए की बोरी किसान को दी जा रही है। इन हालात में आखिर कोई पूछने वाला है इन इदारों से और हुकूमत से कि इस किस्म की अगर करप्शन होगी, इस किस्म के वाक़यात अगर जन्म लेंगे तो फिर किसान बेचारा कहाँ जाएगा। और मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में फील्ड हॉस्पिटल्स ने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फील्ड अस्पतालों में एक दिन में 1000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया। फील्ड अस्पताल पंजाब के पसमानदा इलाकों में आवाम को मुसलसल सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि फील्ड अस्पताल बहावलपुर, जंग, ओकाड़ा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और सरगोदा में फंक्शनल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह सेहतमंद पंजाब है। वज़ीर आला पंजाब काम करने और अमल करने पर यकीन रखती हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, गुजरावाला लधेवाला में ससुरालियों की जानिब से दामाद को कत्ल कर दिया गया। ससुर ने बेटे के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार करके दामाद को कत्ल किया। मकतूल की जानिब से 1 साल कबल पसंद की शादी की गई थी। पुलिस की शवाहिद की रोशनी में कत्ल केस की तहकीकात जारी है। मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली शेर मजीद से। जी अली।
जी देखिए, अभी तक तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, मजीद जो है इंटेरोगेशन की जा रही है। ये वाक़या जो है थाना लद्देवाला वड़ैच के इलाके में पेश आया है, जहाँ पे दामाद को जो है उसके ससुर और उसके जो बेटा था उसने कुल्हाड़ियों के वार करके जो है कत्ल किया है, जिसके बाद दोनों मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए हैं। इब्तदाई इंटेरोगेशन के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये 1 साल कबल जो मकतूल ने पसंद की शादी की थी, जिसके बाद जो उसकी ही साली के साथ जो है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।